जय हिंद फ्रेंड्स। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में आज का हमारा टॉपिक है भौगोलिक उपनाम। इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, आते भी हैं। घटना चक्र और लूसेंट से इसे हम कवर करेंगे भौगोलिक उपनाम को, और जहां मुझे रिलेट करके कनेक्ट करके चीज़ें याद करनी होंगी वो भी मैं स्टार्ट करूंगी। तो आइए देखते हैं इसमें नोट्स इसके कि विश्व में कुछ ऐसे देश हैं जो अपनी भौगोलिक स्थिति एवं जलवायु के कारण भौगोलिक उपनाम से पहचाने जाते हैं, जैसे कि मध्य रात्रि का सूर्य, उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त के उत्तर तथा दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिक वृत्त के दक्षिण दिखाई देता है। इन वृत्तों और ध्रुवों के बीच ग्रीष्म ऋतु में 24 घंटे के दिन होते हैं। फलस्वरूप संबंधित गोलार्ध के अन्य क्षेत्रों में जब मध्य रात्रि होती है तो आर्कटिक वृत्त नॉर्वे के उत्तरी भाग से गुजरने के कारण वहां स्थानीय रूप में सूर्य चमकता रहता है, इसलिए नॉर्वे को मध्य रात्रि का सूर्य का देश कहा जाता है। ठीक है, तो अभी देखा हमने ना कि मध्य रात्रि का सूर्य का देश किसे, मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है, तो नॉर्वे को। क्यों कहा जाता है, तो उसकी कुछ भौगोलिक वहाँ पे ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है जिसके कारण उसका नाम उस पे पड़ रहा है। ठीक है, अब देखते हैं हम, जैसे कि नॉर्वे इसके लिए सर्वोत्तम उदाहरण है, जबकि अन्य कई देश जैसे कनाडा, स्वीडन, फिनलैंड, रूस, आइसलैंड के क्षेत्र भी आर्कटिक वृत्त के उत्तर में स्थित है। इन क्षेत्रों में भी मध्य रात्रि के सूर्य के दर्शन होते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में कोई भी देश अंटार्कटिका वृत्त और दक्षिणी ध्रुव के बीच स्थित नहीं है। विश्व में पाई जाने वाली पक्षी प्रजातियों में से सर्वाधिक दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पाई जाती हैं। संभवतः इसी कारण दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि पक्षियों का महाद्वीप किसे कहा जाता है, तो वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को कहा जाता है। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी, पूर्व समुद्र की स्वामिनी श्रीलंका को कहा जाता है। ठीक है, श्रीलंका विषुवत रेखा के उत्तर में भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिण पूर्वी भाग पर स्थित हिंद महासागर की द्वीपीय देश है। इसे हिंद महासागर की मोती कहा जाता है। जैसे ना हिंद महासागर की मोती से थोड़ा सा लटका हुआ भाग जो होता है ना, अभी इंडिया के नक्शे में ही देखेंगे, भारत के नक्शे में हम देख रहे हैं, तो मोती की तरह एक छोटा सा देश है श्रीलंका। इसे हिंद महासागर की मोती कहा जाता है। एशिया का प्रवेश द्वार सिंगापुर को कहा जाता है। थाईलैंड को श्वेत हाथी की भूमि कहा जाता है। थाईलैंड को क्या कहा जाता है, श्वेत हाथी की भूमि। सफ़ेद हाथी थाईलैंड में पवित्र माना जाता है। सफ़ेद जो हाथी होता है ना, वो थाईलैंड में क्या होता है, पवित्र माना जाता है। लोग अपने देश को निप्पन कहकर पुकारते हैं, जिसका अर्थ होता है सूर्योदय का देश। अतः जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है। लैंड ऑफ राइजिंग सन, फिनलैंड को झीलों की वाटिका, हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है। यहाँ 1 लाख से अधिक झीलें पाई जाती हैं। कोरिया को प्रातःकालीन शांत स्थल कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने देखा शांत स्थल कहा जाता है। कोरिया को क्या कहा जाता है, शांत स्थल कहा जाता है। अब इस्तांबुल जो है प्रायद्वीपीय क्षेत्र में स्थित तुर्की का शहर है, जिसे 3 भाग मरमरा सागर, बोस्पोरस और गोल्डन हॉर्न जैसे जलीय क्षेत्रों से घिरे हैं। यह प्रमुख पर्यटन केंद्र तथा पुराना राजधानी शहर इस्तांबुल की अवस्थिति के कारण ही इसे पश्चिमी का द्वार कहा जाता है। वेनिस को क्या है, तो वेनिस को इस्तांबुल को क्या कहा जाता है, तो इस्तांबुल को जो है ना पश्चिम का द्वार कहा जाता है। वहीं वेनिस को तो नहरों का शहर कहा जाता है। यह दुनिया का सबसे खूबसूरत शहरों में से एक है। इटली के वेनिस की इमारतों को देखने से लगता है कि इसकी रचना एक ही कलाकार ने की है। यहाँ शहरी व्यवस्था भी पूरी तरह व्यवस्थित है। इसे सपनों का शहर भी कहा जाता है। पूर्व का मैनचेस्टर या मैनचेस्टर ऑफ जापान के नाम से प्रसिद्ध ओसाका और जापान के होन्शु द्वीप के कंसाई क्षेत्र में स्थित है। यह ओसाका प्रांत की राजधानी शहर है। ऐतिहासिक रूप से व्यापारिक शहर ओसाका को जापान के रसोई घर के नाम से जाना जा सकता है। अब क्वेश्चन पूछ दे कि जापान का रसोई घर किसे कहा जाता है, तो वो ओसाका को कहा जाता है। गोल्डन गेट सेतु अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में सैन फ्रांसिस्को खाड़ी के दोनों छोरों को जोड़ने वाला पुल है। इसी कारण सैन फ्रांसिस्को को स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है। अब क्वेश्चन आ जाए कि स्वर्ण द्वार का नगर किसे कहा जाता है, तो ये सैन फ्रांसिस्को का कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व मध्य में अवस्थित राज्य केंटुकी को ब्लू ग्रास स्टेट भी कहा जाता है। शिकागो में धूम्रपान की समस्या सीमा तक बढ़ी हुई है। इस पर प्रतिबंध हेतु वर्ष 2005 में अध्यादेश लाया गया, जिसे धूम्र नगर के नाम से भी जाना जाता है। अब क्वेश्चन आ जाए कि धूम्र नगर के नाम से किसे जाना जाता है, तो शिकागो को जाना जाता है। एफिल टावर पेरिस में स्थित है। इसकी डिजाइन गुस्ताव एफिल ने तैयार की थी। इसकी ऊंचाई 330 मीटर है। विश्व की छत
पामीर की पठार को कहा जाता है। विश्व की छत किसे कहा जाता है? तो पामीर की पठार को कहा जाता है। मध्य एशिया की दक्षिण सीमा पामीर पठार द्वारा ही निर्धारित होती है। मोतियों का द्वीप, फारस की खाड़ी, मोती बहरीन को कहा जाता है। बैकॉल झील साइबेरिया रूस में स्थित है, पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। अर्जेंटीना में स्थित ब्यूनस आयर्स को प्रायः दक्षिण अमेरिका का पेरिस कहा जाता है। अब यहाँ से हम देखेंगे, जैसे नील का वरदान कौन है? तो मिस्र है। 7 पहाड़ियों का नगर, तो रोम है। 7 पहाड़ियों पे चढ़ेंगे ना तो रोम रोम एकदम डर जाता है। शाश्वत शहर, तो शाश्वत शहर है रोम। एड्रियाटिक की रानी वेनिस है। लैंड ऑफ थंडर वोल्ट, तो बहुत ज़्यादा क्या होती है, अगर टन भर सामान किसी पे लाद दो तो वो ठंड के मारे बैठ जाता है बोल्ट। नहरों का देश पाकिस्तान है। एम्पायर सिटी, तो एम्पायर सिटी बनी है तो न्यू तो होगी ना भाई, कोई बोले एम्पायर सिटी मैंने बनाई है तो जरूर वो सिटी न्यू ही होगी। अंध महाद्वीप, अंधा महाद्वीप है इसलिए तो मुझे फिक्र है। अफ्रीका, एंटीलीज का मोती, क्यूबा। कोई बोला एंटी जो है वो एकदम लेजी है तो उसने, तो आंटी ने बोला क्यों ऐसा बोल रहे हो, तो क्यूबा, ठीक है क्यों बोल रहे हो, तो क्यूबा एंटीलीज की मोती। विश्व के चीनी का कटोरा क्यूबा है। स्वर्णिम पैगोडा का देश कौन है? तो मतलब स्वर्णिम पैग मार रहे हो तो स्वर्णिम पैग जो है बार बार इंसान मारता है, पैग मारते हैं ना, तो ऐसे ही स्वर्णिम पैग मार रहा है। कंगारुआ का देश, तो भाई कंगाल हो गए हैं क्योंकि स्टे लग गई है। दक्षिण का ब्रिटेन कौन है? भाई दक्षिणा में ब्रिटेन मिल गया, ये बात न्यूज में आ गई। भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहते हैं? तो ये जिब्राल्टर जल संधि को कहते हैं। किसको कहते हैं? तो जिब्राल्टर जल संधि को कहते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहते हैं? तो जिब्राल्टर जल संधि को। पवित्र भूमि जेरूशलम है फिलिस्तीन का। यूरोप का रोगी तुर्की को, तुर्क जो थे ना यूरोप में एकदम रोगी की तरह थे। यूरोप का खेल का मैदान स्विट्जरलैंड है। चीन का सुख किसे कहते हैं? होंगो नदी को। विश्व की रोटी और टोकरी प्रेयरीज, स्वर्ण मंदिर का शहर कौन है? तो अमृतसर है। नेक्स्ट देखेंगे 5 नदियों की भूमि, पंजाब है। बंगाल का शोक दामोदर नदी। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई है। अरब सागर की रानी, तो रानी है तो कोचीन है। भारत में मसालों का बगीचा केरल है। भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर। 7 टापुओं का नगर मुंबई है। जुड़वा नगर हैदराबाद और सिकंदराबाद। उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था को मेरुदंड गंगा नदी है। बिहार का शोक किसे कहते हैं? तो ये कोसी नदी को। छोटा नागपुर की रानी नेतरहाट झारखंड। पर्वतों की रानी मसूरी। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। पूर्व का वेनिस अलपुझा भारत। लैंड ऑफ द गोल्डन प्लीस, भाई गोल्डन प्लीस चाहिए, अगर गोल्डन प्लीस चाहिए, गोल्डन प्लीस किसी को मिल गई तो उस पर स्टे लग जाएगा। गोल्डन वुल पे भी मिल गई तो गोल्ड है ना, गोल्ड का सब ये है, चाहे पुल हो या फिर पीस हो तो ये स्टे लग जाएगी। एमराल्ड द्वीप आयरलैंड, भाई द्वीप आई एमराल्ड द्वीप, तो एमराल्ड से हम ऐसे कर लेंगे ना, आई एम द्वीप, तो आए तुम्हारी है तभी तो तुमने द्वीप खुद में बना लिया। स्वप्निल मीनारों का शहर ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड में है। स्वप्न देखा कि हम ऑक्सफोर्ड में जीत गए हैं, ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहे हैं। इंग्लैंड का बगीचा कैंट इंग्लैंड। लिली का देश कनाडा, लिली का देश कनाडा हो गया। हर्मिट, लिली जो है कान पकड़ती है। हर्मिट किंगडम, तो हर्मिट उसको परमिट मिली है रिया को, ठीक है। निरंतर बहने वाले झरनों का शहर, तो ये कौन है? इक्विटो और इक्वेडोर है। हजारों हाथियों का शहर लाओस। हजारों हाथियां जब अगर चलेंगी ना तो लाशें बिछ जाएंगी। गगनचुंबी इमारतों का नगर न्यूयॉर्क है, ठीक है। गगनचुंबी इमारतों का नगर न्यूयॉर्क है। फिर है गोरों की कब्र गिनी तट है, गोरों की कब्र गिनी तट है। पवन चक्कियों की भूमि नीदरलैंड्स है। पवन चक्कियों की भूमि क्या है? तो नीदरलैंड्स। एशिया का पेरिस कौन सा है? तो थाईलैंड है। एशिया का पेरिस थाईलैंड है। फिर है प्लिट्स ऑफ हरक्यूलिस जिब्राल्टर संधि। हर इंसान ना क्या जिब्राल्टर संधि। देखिए जिब्राल्टर ना 2 जगह था इसलिए थोड़ा सा इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। एशिया का पेरिस तो पता ही है थाईलैंड। पवन चक्कियों की, अब यहाँ से देखिए गोरू गगनचुंबी इमारत, भाई गगनचुंबी इमारत बन गई, ये बात जो है एकदम न्यू है, ठीक है, न्यूज़ में नहीं आई है, न्यू है। गगनचुंबी इमारत बनी कि मतलब न्यू कलेक्शन बन रहा है। गोरू की कब्र, भाई गोरू की कब्र अगर निकाली जाए ना तो गिनती कम पड़ जाएगी, गिनी तट। पवन चक्कियों की भूमि, पवन चक्कियों, अगर पवन चक्की बस रखिए। चक्कियों में अगर इंसान ना, चक्कियों में क्या होता है? तो दरे जाते हैं, गेहूं को दरते हैं, तो नीदरलैंड हो जाएगा। चक्कियों में क्या होते हैं? तो गेहूं को दरते हैं। एशिया में अगर ना पूरी एशिया को घूमना पड़े तो थाई जो होता है दर्द करने लगेगा। प्लेट्स ऑफ हरक्यूलिस, तो ये जिब्राल्टर जल संधि है, ये इंपॉर्टेंट है बस। आइलैंड ऑफ क्लोवस लॉन्ग जंजीबार तंजानिया में है। कहाँ पे है? तो जंजीबार तंजानिया में है,
ठीक है। आइलैंड ऑफ क्लोस लॉन्ग, तो ये तंजानिया में। जैसे लॉन्ग अगर किसी खाने में निकल जाए, ठीक है, तो क्या होता है, लोग ना सोचते हैं कि ये कुछ करवर्दी है, जंजीरें लगा रहे हो, तंज मारने लगते हैं। कॉकपिट ऑफ यूरोप बेल्जियम का है। कॉकपिट ऑफ यूरोप कहाँ पे है? बेल्जियम में। संसार का निर्जनतम द्वीप, तो त्रिस्तान डिगुनाहा है। आंसुओं का प्रवेश द्वार, बाब उल दवी बाब अल मंदेव जल संधि। यूरोप का बारूद का पीपा, बाल्कन है। अब देखिए वही चीज़ जो हमने अभी घटना चक्र से पढ़ा है, सेम वही लूसेंट में दिया है। कोई नहीं, एक बार और पढ़ लेंगे, उससे रिवीजन हो जाएगा, ठीक है, पता भी चल जाएगा कि लूसेंट में कोई टॉपिक छूटा तो नहीं है। चलिए देखते हैं। जैसे 7 पहाड़ियों के नगर हमने अभी देखा, 7 पहाड़ियों पे अगर चढ़ते हैं, रोम रोम खड़ा होता है। तो पोप का सर पाप करेंगे तो हमारी रोम रोम खड़ी हो जाएंगे। रक्त वर्ण महिला, तो ये भी रोम को कहा जाता है। जैसे अगर कोई महिला है जिसकी रक्त वर्ण है तो वो रोम रोम खड़े हो जाते हैं उसे देख के। विश्व, प्राचीन विश्व की सामग्री, ये भी रोम है, ठीक है। प्राचीन विश्व की सामग्री को अगर हम देखते हैं तो उसमें कंकालें मिलती हैं, जैसे रोम खड़े हो जाते हैं। बेबीलोन की सभ्यता को भी देखते हैं तो रोम खड़ी हो जाती हैं, ठीक है। ये सब देखिए नया मिल रहा है। इंटरनल सिटी, ये भी रोम को। फिर एंटिलीज की मोती, एंटीलीज की मोती क्यूबा को, तो एंटी जो है उनको लेजी कहते हैं तो वो कहती हैं क्यों बोल रहे हो। सुगर बाउल, ये भी क्यूबा। गगनचुंबी इमारतों का, तो ये न्यू बना है। पर्ल ऑफ द ओरिएंट, तो ये भी पर्ल सिंगापुर है। क्वेकर सिटी फिलाडेल्फिया, क्विकर सिटी कहाँ पे है? तो फिलाडेल्फिया में। हवा शहर गार्डन सिटी शिकागो में है। चीन का शोक, हांगो नदी, पीली नदी, निरंतर बहने वाली झरनों का शहर क्विटो और इक्वाडोर है। हर्मिट किंगडम, तो कोरिया है। हर्मिट किंगडम तो कोरिया। हर्मिट परमिट किसे मिली है? रिया को। लैंड ऑफ मॉर्निंग काम, तो रिया। मॉर्निंग में काम कौन करता है? तो रिया करती है, कोरिया। तो मॉर्निंग में काम जो है ना, तो मॉर्निंग में काम किसको देने को कहते हैं? तो किसको से को और रिया को देते हैं। लैंड ऑफ द गोल्डन प्लीस, तो गोल्डन प्लीस अगर तुम्हारे पास रहेगा तो उस पर स्टे लग जाएगी। अगर तुम कंगारू हो गया, कंगारू क्यों हो गया कोई इंसान? क्योंकि उस पर स्टे लग गई है। गोल्डन वुल, गोल्ड का अगर पुल भी बना लोगे तो स्टे लग जाएगी। फिर है लैंड ऑफ 1000 लैक्स, तो भाई 1000 लैक्स हैं तुम्हारे पास, ऐसे किसी ने बोला 1000 लैक्स है मेरे पास, तो ये फन वाली बात हो गई। फिनलैंड। लैंड ऑफ मिडनाइट सन, तो ये नॉर्वे हो गया। भूमध्य सागर का द्वार जिब्राल्टर। होली लैंड, तो होली लैंड जो होली खेलेंगे कब? जरा शर्म करो, होली खेलो लेकिन जरा शर्म करो, तो जेरूसलम। ग्रेनाइट सिटी एवरडीन स्कॉटलैंड। एमराल्ड द्वीप आयरलैंड में है। नील नदी का देन मिस्र को कहते हैं। एम्पायर सिटी न्यूयॉर्क है। एम्पायर हमने खड़ा कर दिया, ये बहुत न्यू बात है। क्वीन ऑफ एड्रियाटिक वेनिस, क्वीन ऑफ एड्रियाटिक कहाँ पे है? तो वेनिस में। अरब सागर की रानी, पूर्व का वेनिस, कोच्चि भारत में है। प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप, स्विट्जरलैंड में। प्लेग्राउंड हमारे पास, प्लेग्राउंड में खेलने जाना है तो स्वेटर पहन के जाओ। सूर्योदय का देश, तो सूर्योदय का देश कौन है? तो जापान है। तो लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, तो ये भूटान का है। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहाँ पे? तो ये भूटान में है। लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट्स, तो ये भी थाईलैंड में है। लैंड ऑफ दी 1000 एलिफेंट्स, लाओस में। 1000 एलिफेंट चलेंगे तो लाश ही गिर जाएंगी। लिली का देश, लिली कान पकड़ती है। नेवर लैंड, तो प्रियरीज ऑफ नॉर्थ। हैरिंग पॉन्ड, तो पॉन्ड ये कौन है? एटलांटिक महासागर। संसार की छत, ये तो पता ही है, पामीर का पठार हो जाएगा। वेनिस ऑफ द वर्ल्ड, स्टॉकहोम स्वीडन। गोरों की कब्र अगर गिनी जाए तो कम पड़ जाएंगी, गिनी तट। लैंड ऑफ कैकस, फोकस करो किस पे? स्कॉट पे। कॉकपिट बेल्जियम, तो बेल्जियम, ठीक है। कॉकपिट है। काका जो है ना वो बेल्ट से मारते हैं, तो बेल्जियम ऐसे पकड़ लेंगे। सिटी ऑफ गोल्डन गेट, सैन फ्रांसिस्को। भाई गोल्डन का गेट लगाया है तो भाई सेना लानी पड़ेगी ना, वरना इंसान फंस जाएगा उसी में। स्वप्निल, मीनारों वाला शहर, तो सपना देख रहे हैं कि हम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। दक्षिण का ब्रिटेन न्यूज़ में है। अंध महाद्वीप, अंधा है तभी तो फिक्र हो रही है। स्वर्णिम पैगोडा, तो स्वर्णिम काम कर रहे हैं, पैग मार रहे हैं, तो म्यांमार। संसार की रोटी का भंडार, रोटी का भंडार कहाँ है? तो प्रियरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका। संसार का निर्जनतम द्वीप, त्रिस्तान डिकुन्हा। 7 टापुओं का शहर भारत है। भारत में मुंबई। पूर्व का मैनचेस्टर कौन है? ओसाका। फिर फॉरबिडन सिटी, तो फॉरबिडन लहाशा का है, तिब्बत। इंग्लैंड का बगीचा कौन है? तो केंट है। भारत का बगीचा बेंगलुरु भारत में। आंसुओं का प्रवेश द्वार, तो बाब उल मंदेव जो देखिए आंसुओं का प्रवेश द्वार अभी हमने देखा ना, यहाँ पे देखते हैं। मोतियों का द्वीप 56,
हाँ देखिए आंसू का जो प्रवेश द्वार है बाब उल मंदेब है। अब यहाँ से देखते हैं मोतियों का द्वीप किसे कहते हैं, बहरीन को। यूरोप का बारूद का पीपा, बारूद का पीपा बनाओगे ना तो बालक नहीं चढ़ पाएंगे, बालकन। लैंड ऑफ सेटिंग सन, तो सेटिंग कौन करता था, तो ब्रिटेन वाले करते थे राजाओं से। श्वेत शहर ब्लेग्रेड बेलग्रेड यूगोस्लाविया का। भारत का मसालों का बगीचा केरल है। स्मारकों की नगरी कौन है, तो भाई वियना है। स्मारकों की नगरी वियना ऑस्ट्रिया का है। विश्व की जन्नत पेरिस फ्रांस। एशिया का पेरिस थाईलैंड है। और थाईलैंड ऑफ क्लोवर्स जंजीबार तंजानिया। गार्डन प्रोविंस ऑफ साउथ अफ्रीका नेटाल दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, देखिए क्लोज रहेंगे जब जंजीर बांध दो हाथ में तो लोग को क्लोज रहेंगे और तंज मारेंगे। फिर गार्डन प्रोविंस ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका को में जाना है लोग टाल देते हैं। प्लेट्स ऑफ हरक्यूलिस, स्ट्रेट्स ऑफ जिब्राल्टर। हर हर लोग बोलते हैं कि क्यों मुझे स्टेट में जाने दे रहे हो जिब्राल्टर। पवन चक्कियों की भूमि, तो चक्कियों में दरे जाते हैं चीज़ें। हिंद महासागर की मोती, पूर्व की मोती श्रीलंका है। सुकुमार फूलों का देश जापान है। पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन भी जापान है। तो हमने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर किया, जैसे कि क्या था, तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक में ये था भौगोलिक उपनाम। इससे भी क्वेश्चन आ सकते, तो वर्ल्ड जियोग्राफी के इम्पॉर्टेंट फैक्ट सीरीज में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक खत्म हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।